जय महादेव। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की शिव कथा बहुत ही खास और जीवन बदलने वाली है, इसलिए आज की कहानी को अपने दिल और दिमाग से सुने। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला सवाल तो यह है कि दुनिया की सबसे आरामदायक जगह कौन सी है। दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में कौन सा पेय शरबत सबसे ज्यादा मीठा है। तीसरा सवाल यह है कि कौन सी आदतें किसी व्यक्ति को गरीब या अमीर बनाती हैं। तो जब माता पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखते हैं तो आपके जीवन में अपार सुख, शांति और उन्नति अवश्य ही मिलेगी। ये बात पक्की है, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों की मदद किसी न किसी माध्यम से या खुद स्वयं आकर करते हैं। शिव महापुराण के अध्याय 16 में सूक्त जी ने भी कहा है, शिव महापुराण में वर्णित शिव कथा को समाज में सुनने और दूसरों को सुनाने से मनुष्य को सभी जन्मों के कष्टों और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखी जीवन को बिता करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यदि आपको भोलेनाथ से सच्चा प्रेम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रभु शिव शंकर जी के गले में विराजमान नाग देवता यानी कि भुजंग जी का नाम क्या है, जो उनकी गर्दन को सुशोभित करता है। हमारे तरफ से आपके जवाब का हृदय से स्वागत रहेगा। तो आइए शिव कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, जब माता पार्वती और महादेव मृत्यु लोक में घूमने आए थे। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का वो रूप मेरे शब्दों और वाणियों से बिल्कुल परे है। पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात और पृथ्वी की स्थिति और समय की गति को देखने के बाद वो कैलाश लौट आए। कैलाश पहुंचकर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके उनका समाधान बताएं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय पार्वती, कहिए वो कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में माता पार्वती ने कहा, भगवान, जब मैंने पृथ्वी का परीक्षण किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य धर्म और शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, अर्थात मानव धर्म और शास्त्रों में कहे बातों का बिल्कुल उल्टा ही कर रहे हैं। वे विशेष रूप से माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ अनादर करते हैं। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति रवैया गलत हो रहा है। कुछ लोग तो अपने माता पिता की यथासंभव सेवा करने में लगे रहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है, वो उन्हें बहुत दुखी कर देते हैं और कुछ लोग उन्हें वो सम्मान भी नहीं देते जिसके वे हकदार होते हैं। भगवान, इन सब के अलावा धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुशी हैं, धनी हैं, संपन्न हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से पीड़ा और वेदना से भरे हुए हैं। तो मेरे ये 3 प्रश्न हैं जिनका जवाब जानने के लिए मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है। आपसे विनती करती हूँ कि कृपया करके मुझे इन 3 प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती ने उपरोक्त 3 प्रश्न फिर से भगवान शिव के सामने दोहराए। पहला प्रश्न तो ये था कि दुनिया की सबसे नरम चीज यानी कि सबसे कोमल चीज कौन सी है। दूसरा प्रश्न यह था कि शरबत से अधिक मीठा और उससे भी ज्यादा ऊर्जा देने वाला पेय पदार्थ क्या है। और तीसरा सवाल यह था कि कोई भी व्यक्ति किन कारणों से आखिर गरीब या अमीर बन जाता है। इस पर महादेव ने कहा, हे देवी, मैं आपको उन 3 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप सो मत जाइएगा। इस पर पार्वती माँ ने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने विचार और ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित रखूंगी। तो अब जाकर भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महादेव ने कहा कि एक शहर में एक धनी व्यापारी रहा करता था जो दुनिया भर में घूमता था और व्यापार करता था। उनकी 3 बेटियां थी जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी और तीनों ही दिखने में राजकुमारियों की तरह लगती थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सेठ जी का जीवन सुख शांतिपूर्ण और बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा था। किसी एक दिन सेठ जी को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। उसे ऐसे देश में जाना पड़ा जहां सोने चांदी के खादान थे और कई सारे कीमती सामान बिकते थे। इसके अलावा उन चीजों का वहां उत्पादन भी हुआ करता था। उस देश में पहुंचने से पहले उस व्यापारी ने सोचा,
कि क्या पता मैं दोबारा कभी यहां आऊं या ना आऊं, क्यों ना अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें वो जीवन पर्यंत तक याद रख सके। ये सोचकर सेठ जी ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कही। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं वैसे तो विदेश जा रहा हूं, क्या पता दोबारा जाऊं या ना जाऊं, तो अपनी बेटियों के लिए कौन सा उपहार लेकर आऊं। इस सवाल पर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्हें जो चाहिए उन्हें लाकर बस दे दीजिए। इस पर उसने अपनी बड़ी पुत्री को बुलाया और उससे प्रश्न किया, हे पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। इस पर उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ और बोला, बेटी, मैं किसी अनजान देश में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष उपहार लेकर आऊं। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो या जरूरत हो तो तुम मुझसे अपने मन की बात साझा कर सकती हो, और वो भी बिना डरे। तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, आप जब वहां पर जाएं तो कृपया करके मेरे लिए वहां से सोने और मोतियों से जड़ा एक दर्पण लेकर आइए। इसके जवाब में सेठ जी ने अपनी बेटी को उपहार लाने का वादा किया और कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उपहार अवश्य लाऊंगा, कृपया करके मेरी मंझली बेटी को मेरे पास भेज दो। सेठ ने अपनी दूसरी बेटी से भी फिर वही सवाल पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। दूसरी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपको पूरी दुनिया में भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी की छाती गर्व से चौड़ा हो गया और उसका हृदय खुशी से भर गया। सेठ जी ने अपनी मंझली बेटी से भी उसकी पसंद के बारे में पूछा कि मैं तुम्हारे लिए विदेश से क्या लेकर आऊं। इस पर उनकी मंझली बेटी ने कहा कि पिताजी, ठीक है, अगर आप लाना ही चाहते हैं तो आप मेरे लिए एक नवरत्न हार और सोने का गजरा लेकर आना, ताकि मैं उसे पहन करके रानी की तरह लग सकूं। सेठ जी ने अपनी मंझली बेटी के बात पर उसे भी वचन दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही उपहार लेकर आऊंगा। और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब जाओ, मेरी छोटी बेटी को मेरे पास भेज दो। और छोटी बेटी के आने पर भी पिता ने उससे यही सवाल पूछा कि बेटी, मुझसे तुम कितना प्रेम करती हो। इस पर छोटी बेटी ने कहा, पापा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना खाने में नमक होता है। सेठ जी को लगा ये तो मुझसे नमक जितना, यानी कि बस चुटकी भर ही प्रेम करती है। अपनी बेटी को ये कहते हुए सुनकर और खुद सेठ को नमक से तुलना करने पर अपनी बेटी पर उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी पर आपा खो दिया और कहा, अरे मैं तो विदेश से तुम्हारे लिए उपहार लाना चाहता था, लेकिन तुमने तो सब कुछ बेकार ही कर दिया। तुम्हें तो अपनी मंझली और बड़ी बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारी बड़ी दीदी ने तो मुझे अपने जान से भी बड़ा कहा, जबकि मंझली ने तो मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा करती है। उसने कहा कि पापा, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और अपनी बड़ी बहन और मंझली बहन से कुछ सीखो, ताकि तुम्हारी जब शादी हो तो तुम हमेशा मेरी इज्जत बचा करके रख सको। छोटी बेटी ने अपने पिता को प्रणाम किया और सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपकी सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। आप ढेर सारा पैसा कमाएं, लेकिन सुरक्षित घर आएं। क्रोध और अज्ञानता से भरा हुआ सेठ बिना कुछ सोचे समझे विदेश चला गया, और जब वापस आया तो उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने, हीरे और मोतियों से जुड़ा दर्पण लेकर आया और मंझली बेटी को एक महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा भी भेंट किया। ये उपहार बहुत ही महंगे थे और अनमोल थे, और इनकी सुंदरता और भव्यता देखने लायक थी। अपना अपना उपहार पाकर दोनों बड़ी और मंझली बहनें बहुत खुश हुई। उसका दिल और दिमाग सातवें आसमान पर चला गया। तो वही छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा खुश थी, और उस छोटी बहन को अपने पिता के कठोर व्यवहार और उपहार ना देने का कोई भी बुरा ना लगा, और वो हमेशा की तरह जैसे अपने कामों में व्यस्त थी। वो सेठ अपनी छोटी बेटी को इतना शांत और खुश देखकर चिंतित हो गया, और उसने व्यंग्यपूर्वक अपनी छोटी बेटी से कहा, देखा तुमने, मुझे नमक की तरह प्यार करने का नतीजा यही है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई भी उपहार नहीं लेकर आया, और तुम्हें आने वाले भविष्य में भी कोई भी उपहार नहीं दूंगा। जवाब में छोटी बेटी ने विनम्रता भरे स्वर में कहा, पापा, आपको जैसा कुछ उचित लगता हो आप वैसा ही करें। मेरे लिए तो काफी है कि आप सुरक्षित वापस लौट आए हैं।
और अपनी बहनों को मनचाहे उपहार पाकर उन्हें खुश देखकर मैं उनसे भी ज्यादा खुश हूं। इस तरह समय बीतता जाता है और वो तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन एक सुंदर, लंबा, एक सभ्य लड़का, जो उस राज्य का राजकुमार भी था, उस शहर में घूमने के लिए आया। इस गर्मी की दोपहर में उसे बहुत ही प्यास लगी थी, तो वो सेठ जी के यहाँ चला गया। सेठ जी के यहाँ गया और उसने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। सेठ जी ने उन्हें अपने घर में बुलाया और उनका यथोचित सेवा सत्कार किया। सेठ की तीनों बेटियां आसपास में ही अपनी कार्यकलाप में व्यस्त थी और राजकुमार लड़का उनके खेल, गतिविधियों और व्यवहार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसने सेठ जी से कहा, हे दयालु सेठ, मेरे पिताजी यानी इस राज्य के राजा, वो मेरी शादी के लिए बहुत ही परेशान हैं और वो एक उपयुक्त लड़की की तलाश कर रहे हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे आपकी छोटी बेटी का व्यवहार, उसकी कार्यकुशलता और क्षमता बहुत ही पसंद आ गई है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं। राजकुमार ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी छोटी बेटी का विवाह मुझसे करा दीजिए और मेरे पिता यानी इस राज्य के राजा को अपना समधी बना लीजिए। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर सेठ अचंभित हो गया। फिर उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, आपका कथन उचित है और सराहनीय भी है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन पिता होने के नाते मुझे एक दुविधा है कि मेरी उस छोटी बेटी से बड़ी 2 और बेटियां हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा यदि आप मेरी सबसे बड़ी बेटी से विवाह कर लें, जिससे मेरी इस दुविधा का समाधान भी हो जाएगा। इस पर राजकुमार ने सेठ से कहा, इसके लिए तो मुझे अपने पिता यानी कि राज्य के राजा से सलाह लेना होगा। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री उचित लगेंगी, सुयोग्य लगेंगी, तो आपकी बड़ी बेटी से ही विवाह संपन्न हो जाएगा। आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है, राजा सहमति देते हैं, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और हाँ, अगर बात नहीं बनती है तो मैं वापस आकर आपकी बेटी को सकुशल और ससम्मान आपके पास पहुंचा दूंगा, और ये मेरा वादा भी है। इस पर सेठ और सेठानी ने कहा, हे राजकुमार, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आप मेरी बड़ी बेटी को महल ले जा सकते हैं और उसे राजा से मिलवा सकते हैं, और जो उचित लगे वो निर्णय लें। फिर राजकुमार ने सेठ की बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाकर महल ले आया और फिर उसे एक बहुत ही आरामदायक और मुलायम बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद राजकुमार ने अपने दासियों से उसका ध्यान रखने को कहा और उसकी सेवा आवभगत करने को भी कहा, और उसे कुछ विशेष फल और भोजन भी दिया और उसके साथ ही एक मीठे शरबत पीने को भी दिया। कुछ समय बाद उस राज्य का राजा सेठ की उस बड़ी बेटी से मिलने आया और उन्होंने 2 प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे सेठ पुत्री, क्या आपने कभी इतना नरम, आरामदायक और इतने कोमल बिस्तर पर कभी शयन किया है या उस पर पहले कभी बैठा है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या पहले आपने इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? इस पर सेठ की उस बड़ी बेटी ने कहा, नहीं, मैंने इससे पहले इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट शरबत नहीं पिया है, और ना ही मैंने अपने जीवन में कभी इतने नरम, आरामदायक और कोमल बिस्तर पर शयन किया है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, आप परीक्षा में असफल हो गई हैं, इसलिए आप हमारे इस राजकुमार की दुल्हन नहीं बन सकती हैं। इसलिए वादे के अनुसार आपको अपने पिता के स्थान पर मेरा पुत्र आपको छोड़ आएगा। राजकुमार का सेठ के घर वापस पहुंचने पर सेठ की उस बड़ी बेटी को सकुशल और ससम्मान सेठ जी को वापस सौंप देता है। जवाब में सेठ जी ने राजकुमार के सामने अपनी मंझली बेटी को ले जाने का प्रस्ताव रखा। सेठ की कृपा से राजकुमार सेठ की मंझली बेटी को भी महल में ले आया और राजा ने उससे भी ससम्मान वही सवाल दोहराया। इस पर सेठ की मंझली बेटी ने भी वही जवाब दिया जो उसकी बड़ी बहन ने दिया। उसने कहा कि उसने कभी भी इतना मुलायम बिस्तर का अनुभव अपने जीवन पर्यंत में कभी नहीं किया है और उसने कभी भी इतने मीठे और सुगंधित शरबत को नहीं पिया है। इसलिए राजा ने सेठ की उस मंझली बेटी से भी कहा, हे देवी, तुम भी इस परीक्षा में असफल हो गई हो, अब तुम भी हमारे पुत्र की दुल्हन नहीं बन सकती हो। इसलिए वादे के अनुसार राजकुमार तुम्हें ससम्मान सेठ जी के घर वापस ले जाएगा। सेठ जी के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने मंझली बेटी को भी सम्मान पूर्वक सेठ जी को लौटा दिया और कहा, हे सेठ जी, क्योंकि आपकी दोनों बड़ी बेटियां राजा के परीक्षा में असफल हो गई हैं, इसलिए मुझे आपकी छोटी बेटी को ले जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब नियम के अनुसार उन्हें भी वही परीक्षा देनी होगी जो आपकी दोनों बड़ी बेटियों ने दी है।
इस पर सेठ जी ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य या अयोग्य घोषित किया जा सके। सेठ की छोटी बेटी मंदिर में अपना सर झुकाकर श्री महादेव जी को प्रणाम किया और राजकुमार के साथ महल में जाने को तैयार हो गई। अपने माता पिता का आशीर्वाद और अनुमति लेकर वो महल में पहुंच गई और फिर राजकुमार ने सेठ की छोटी बेटी को भी एक नरम, मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर बिठाया और दासियों से उसे सुगंधित और मीठे रस से भरा हुआ एक गिलास शरबत परोसा। जैसे ही सेठ की छोटी बेटी ने उस शरबत को पिया, उस राज्य का राजा उसके पास आया और पूछा, हे देवी, क्या आपने कभी इतना नरम और आरामदायक बिस्तर अनुभव किया है या उस पर कभी शयन किया है? तो छोटी बेटी ने जवाब में कहा, जी हाँ। राजा हैरान रह गए और दूर खड़े राजकुमार भी अचंभित हो गए। वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत कभी पिया है? तो सेठ की उस छोटी बेटी ने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरा उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैंने एक बार नहीं बल्कि हर दिन ऐसे शरबत का सेवन करते आई हूँ। इस पर राजकुमार और राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सेठ की बेटी से पूछा कि कृपया कर मुझे विस्तार से बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? इस पर छोटी बेटी ने विस्तार से कहा कि महाराज, मैंने इससे भी ज्यादा आरामदायक और नरम बिस्तर का अनुभव किया है। मैंने अपनी माँ के गोद में बाल्यकाल से ही सोते आई हूँ और वहीं पर मैंने बाल्यकाल से ही क्रीड़ा किया है। तो भक्तों, हम लोगों ने भी अपने माता पिता के गोदी में बहुत सारी मस्खरियां की हैं। माँ का गोद दुनिया का सबसे नरम, मजबूत और सुरक्षित स्थान होता है जो अपने बच्चों को रक्षा करता है और अलग अलग तरह के खतरों से भी सुरक्षित रखता है। सेठ की बेटी का ये जवाब सुनकर राजा और राजकुमार दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। इसके बाद राजकुमार ने पूछा कि इससे ज्यादा मीठा और स्फूर्तिदायक शरबत आपने कहाँ से पिया है? इस पर छोटी बेटी ने कहा, महाराज, वो शरबत है मेरी माँ का दूध जो मेरे पूरे शरीर में खून के रूप में बहता है, जिसे हमने अपने बचपन में खूब पिया है, क्योंकि माँ का दूध ही वो अमृत होता है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को पोषण देता है। इस पृथ्वी पर किसी भी शरबत की तुलना में सबसे ज्यादा लाभकारी, पोषक और मिठास से भरा माँ का दूध होता है। छोटी बेटी का सटीक उत्तर जानकर राजा और राजकुमार दोनों को अब यकीन हो गया था कि उन्हें अब राजकुमार के लिए उचित वधु की तलाश पूरी हो गई है और वो सेठ जी की छोटी बेटी के रूप में है। इसलिए राजकुमार ने सेठ और सेठानी से अनुमति मांगी और शुभ दिन देखकर नगर की सेठ की छोटी बेटी का विवाह राजकुमार से करवा दिया। और सच्चाई ये थी कि सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की अब महारानी बन गई थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और राजकुमार ने नगर के सेठ को अपने महल में खाने पर बुलाया। छोटी बेटी ने 56 भोग और तरह तरह की चीजें बनाए। सेठ जी महल में आए और उनकी बेटी और उनके दामाद ने उनको बहुत ही आदर सत्कार के साथ भोजन कक्ष में बैठाया और एक एक करके सारे व्यंजन सेठ जी के पास ले गए। जहाँ दूसरी ओर सेठ जी के साथ आए अन्य लोग उंगलियां चाटने और खाने में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ वही सेठ जी एक एक करके सारे पकवान को चखते और फिर उसे छोड़ देते और उसमें कमियां निकालते और नाक मुंह सिकोड़ते हुए अजीब सा चेहरा बनाते उस पकवान को छोड़कर दूसरे पकवान पर जाते। इस तरह से एक भी निवाला सेठ जी के द्वारा नहीं खाया जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार का भाव प्रतीत होने लगा। वो गुस्सा और तिरस्कार ऐसा आया कि वो उठकर चिल्लाकर बोले, हे महाराज, यदि आप मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बिना स्वाद का भोजन ही खिलाने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे यहाँ बुलाने का क्या तात्पर्य है? वैसे तो आपने 56 भोग मेरे लिए परोसे हैं, लेकिन किसी एक में भी उचित नमक नहीं है। चीनी है, मसाला है, खटाई है, किसी में गुड़ है, लेकिन नमक किसी में नहीं है। तो राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये भोजन मैंने नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया है। तो सेठ जी ने कहा, क्या कहा आपने कि मेरी छोटी बेटी ने बनाया है? ऐसा कहकर वो सेठ अपनी छोटी बेटी की ओर देखने लगा। इस पर सेठ जी की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, ये वाला भोजन मैंने ही बनाया है। मैंने अपने हृदय से, अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। इसमें मैंने कई चुनिंदा मसाले, सूखे मेवे, काजू, बादाम, कई स्वादिष्ट चीजें शामिल किए हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी या व्यंजन को मैंने शुद्ध देशी घी और ताजे मक्खन से बनाया है। ये सुनकर सेठ ने कहा, वो सब तो ठीक है बेटी,
लेकिन ये बताओ कि इसमें एक चुटकी भर भी नमक तुमने क्यों नहीं डाली है? इतना सब कुछ तो था, पर नमक ही नहीं था। नमक के बिना खाने का स्वाद और गुणवत्ता बिल्कुल कचरे की तरह हो जाती है। इसके जवाब में बेटी ने कड़े शब्दों में कहा, पिताजी, कई साल पहले जब आप विदेश जा रहे थे तब आपने मुझसे कुछ सवाल किए थे, तो मैंने आपसे यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है। लेकिन आपने मेरा तिरस्कार और मेरा बहुत ही अपमान किया था, जिसे बताने के लिए मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे। आप तो बहुत बड़े विद्वान और परिपक्व थे, लेकिन आप उस समय ये नहीं समझ सके कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। आप तो केवल झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे। इसके अलावा आपने कई सालों तक मुझे अपने प्यार और अपने आशीर्वाद से वंचित रखा, जबकि मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि आप उस चुटकी भर नमक की तरह हैं, जिसके बिना तो घी, तेल, सूखे मेवे सब कुछ बेकार हो जाते हैं, कचरे के समान हैं। यानी कि बिना पिता के बच्चे का पूरा जीवन कठिन हो जाता है, बेकार हो जाता है। सेठ की अपनी छोटी बेटी के ऐसे बुद्धिमानी भरा और विवेकपूर्ण वचनों को सुनकर सेठ की आंखों में आंसू भर आए। सेठ ने कहा, जाने अनजाने में जानबूझकर मैंने अपने गुणवान और बुद्धिमान बेटी को बहुत ही कष्ट देता आया हूं और इसके साथ कटु वचन का भी प्रयोग करता आया हूं। मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। अफसोस और शर्मिंदगी से भरा हुआ सेठ अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, आप तो मां दुर्गा की तरह मजबूत, बुद्धिमान और सद्गुणों से भरपूर हैं। क्या आप अपने इस अज्ञानी पिता को क्षमा नहीं करोगे? इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप युगों युगों तक जियो, हजारों साल तक जियो और सदा सुहागन रहो, और संसार के प्रत्येक घर में तुम्हारे जैसे सुयोग्य और समझदार बेटी का जन्म हो। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इतने समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूं। जय महादेव। तो इस प्रकार भगवान शिव की ऐसी प्रेरणादायक और मार्मिक कहानी सुनने के बाद माता पार्वती की आंखों में खुशी और भावना के आंसू छलक पड़े। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, हे प्राणनाथ, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है और जीवन बदलने वाली है, लेकिन आपने मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर धीरे से नहीं दिया। आपने कोमल बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया है, लेकिन मेरा जो तीसरा प्रश्न है उसका जवाब अभी अधूरा है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, कृपया धैर्य रखें और अधीर ना हो, कहानी को अंत तक सुने। कहानी अभी भी अधूरी है। जिस तरह आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए, वैसे ही आपको आखिरी और तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इस पर भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे देवी, जिस तरह सेठ की पहली दोनों बेटियों की मंशा थी, उसी के अनुरूप उन्हें अपने जीवन में धन व उपहार व अन्य लाभ मिले। जैसे बड़ी बेटी को केवल हीरे और कीमती पत्थरों से जड़ा दर्पण मिला, जबकि दूसरी बेटी को केवल नवरत्न हार और सोने का गजरा मिला। ये सभी चीजें दिखावे की चीज थी। जिस तरह उसका प्यार दिखावे और अज्ञानता से भरा हुआ था, उसी तरह उसने अपने जीवन में दिखावे की चीजें ही पाई। उसने जो भी उपहार पाया वो सिर्फ दिखावे की ही थी। यही कारण था कि वो अपनी देवी समान माता के जीवन दायनी दूध के कर्ज को भूल गई। उनकी नास्तिकता, उनकी महादेव में रुचि ना होना, उनका नास्तिक होना, वो शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित बनी रही। उन्हें उचित ज्ञान ना मिल सका और यही कारण था कि वो राजकुमार द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही से समझ ही नहीं सकी, यानी कि वो प्रश्न की गहराई को भांप ही नहीं पाई। जबकि सेठ की छोटी बेटी ने अपने जीवन को सादगी और भक्ति मार्ग के साथ सही जीवन को चुना और इसी कारण वो राज्य की महारानी बनी, राजकुमार की पत्नी बन सके। इसलिए हे देवी, जो भी मनुष्य संसार में अपने माता पिता का सत्कार और सच्चा आदर करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका सच्चे हृदय से सेवा करता है, तो वो जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होता। ऐसे माता पिता के बच्चे की सभी समस्या भगवान की कृपा से जल्द ही दूर हो जाती है और उसका समस्त कार्य पूर्ण हो जाता है। वो जिस भी काम की शुरुआत करता है वो सोने जैसा चमकने लग जाता है। और दूसरी ओर जो भी व्यक्ति नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच का अनुकरण करता है या दिन भर सोने में समय बर्बाद करता है, इसके अलावा वो अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देता है, नशा करता है, गलत कार्य में लग जाता है और झूठ और फरेब का सहारा लेता है, अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से या ज्ञानवान मनुष्य से उलझता है, उससे बहस करता है, अधर्म का मार्ग अपनाता है और दूसरी की माता और बहनों पर बुरी नजर रखता है, दूसरी की संपत्ति चुराता है, जुआ खेलता है और ऐसा कुछ भी नकारात्मक कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं हो सकता या खुशी से नहीं रह सकता।
इसलिए यदि आप सेठ की छोटी बेटी या सच्चे सनातन संस्कृति और धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार कार्य करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी सफलता महादेव स्वयं आकर सुनिश्चित करते हैं। अर्थात देवों के देव महादेव, परम पिता परमात्मा सदैव आपके साथ है। महादेव के ये वचन सुनकर माता पार्वती ने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आज आपके ज्ञान से भरी इस कथा से पूरे विश्व को लाभ होगा और मानवता आगे चलकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकेगी। तो भक्तों, मेरा वादा है कि जब तक आप भगवान महादेव और उनके भक्तों के धर्म और कार्यों का सहयोग करते हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका जीवन उतना ही सफल, सुरक्षित और मजबूत बन जाएगा। अंत में मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका सदा भला हो। अगर आप भी आज की इस वीडियो और भगवान शंकर की ये कहानी से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया करके कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।